नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने आज क्लास रे आमे पेडागोजी रो 30 टा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करबा। आपण मानकर ए जो पेडागोजी सीरीज चलची बा एमसीक्यू सीरीज चलची आपण मानकर स्पेशली असिस्टेंट टीचर बा जूनियर टीचर जहा भी कोंतो सेही सीरीज को लक्ष्य रखी करा जाई अछि। तो 30 टा क्वेश्चन आपण मानक पूरा सिलेबस अनुसार अछि एवं आपण मानकर जदी पीडीएफ पाउ चाहउछन ताले निहाती डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक अछि तो निहाती टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर जिवे सेठा आपण फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड करी मध्य पढ़ी पारे। ठीक अछि तो जिबा अब लेट न करी प्रथम क्वेश्चन कोन कहला कि व्हिच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स दैट डेवलपमेंट ऑकर्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट चिल्ड्रन। प्रथम क्वेश्चन प्रथम कथा थला हम गुटे बुझियो पड़ो कि को वर्ड एठी लिखा हिच से कहला कोन ना को प्रिंसिपल चाइल्ड डेवलपमेंट रो को प्रिंसिपल बा नियम एक्सप्लेन करथाय कोन ना पिला मानकर जो पिला मानक मध्य जो डेवलपमेंट हेइताय दैट डेवलपमेंट ऑकर्स हुए एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट चिल्ड्रन। ता माने कोन यदि हम क्लासरूम रे हम जदि गुटे छोटो क्लासरूम को नै डिस्कशन करिबा तो हम पई तो हम एज ए टीचर हम पई हमर पई हम वर्ल्ड कोन हम होची हम क्लासरूम हम 30 जन पिला 60 जन पिला से माने ही होचना हम पई वर्ल्ड। तो से 30 जन पिला जे देखिबा ताले 30 जन पिला मानकर कोन ना डेवलपमेंट समान भाबर हेइ न थाय कि 1.5 वर्ष रे चलथाय कि वर्ष करे चलथाय बा कि कोन 2 वर्ष रे चलथाय। तो पिला मानकर जे कोन केवल चलीबा नुय कथा कहबार मध्य डेवलपमेंट केबे भी समान स्पीड रे हेइ न थाय। तो सेटा कोन दर्शाउची ऑप्शन ए कला प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ना प्रिंसिपल ऑफ हेरेडिटी। देखो ऑप्शन ए कला प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी तो हला नै हम एठी कोन कहली कि 1.5 वर्ष रे चलला कि 1 वर्ष रे चलला कि 2 वर्ष रे चलला तो एठी यूनिफॉर्मिटी तो हबो नाही। ई जो जिनसटा कहिला कि प्रत्येक पिला मानकर कोन ना तांकर डेवलपमेंट होबार कोन समय सीमा अलग अलग तो तार सेटा कोन हबो ना सेटा कोन कहबो ना ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। आ माने कोन ना प्रत्येक पिला मानकर डेवलपमेंट होबार समयटा बा डेवलपमेंट होबार कोन बा रेटटा समान हेइ न थाय कोन ना चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो और लर्न एट द सेम पेस ना पिला माने बुझिबा बा पढ़िबा बा ग्रो करिबा कोन समान पेस रे हेइ न थाय माने समान स्पीड रे हेइ न थाय सब छुआंगर सम डेवलप फास्टर किछि कोन फास्टर माने बहुत शीघ्र डेवलप कर जानती फिजिकली अदर्स इमोशनली और इंटेलेक्चुअली अन्य माने कोन ना इमोशनली और इंटेलेक्चुअली कोन माने ग्रो करि जानती माने बुझि परछ ना माने जेमिति कि धरम एग्जांपल दवा राम श्याम आ एठी हम कोन दवा जगा 3 जण पिला अछन रामर मे बी हाइट रे स्पीड श्याम आउ जगा ठारू बढ़ी गला किंतु श्याम आउ जगा मे बी कोन ना इमोशनली राम ठारू कोन इमोशनली हे गला तमर इंटेलेक्चुअली हे गला ए मानकर स्पीड टिके अधिक ता माने हम कोन जानले ना कोनोसी 2 जण पिला पृथ्वी रो कोनोसी 2 जण पिलांकर डेवलपमेंट रो स्पीड टा समान नुहे समस्त यूनिक बुझिला। आशा करछि बुझि परथियो। क्वेश्चन नंबर 2 को जिबे अकॉर्डिंग टू पियाजे ए चाइल्ड हु कैन थिंक लॉजिकली जो पिलाटी लॉजिकली भाबी पारे अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स विषय रे बट नॉट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया किंतु एब्स्ट्रैक्ट आइडिया विषय रे भाबी पारे नाही सेटा को स्टेज रे हेइता हम समस्त जानछन पियाजंगर कोन चारटा स्टेज थिला पियाजंगर चारिटा स्टेज थिला पियाजंगर चारटा स्टेज थिला। तो से जो चारटा स्टेज भितरु को स्टेज रे पिलाटी लॉजिकली भाबी पारे एवडा सब बहुत इंपोर्टेंट पिला माने मन रखै वर्ड गुडा गोटे गोटे वर्ड रो ही क्वेश्चन आंसर हे जो पिलाटी लॉजिकली भाबी थाए किंतु कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स सॉरी लॉजिकली भाबी थाए कोन कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स विषय किंतु एब्स्ट्रैक्ट आइडिया तार किछि नथाय ऑब्जेक्ट ऊपर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया किछि तार आसी नथाय। ऑप्शन ए कला प्री ऑपरेशनल ऑप्शन बी कला कंक्रीट ऑपरेशनल ऑप्शन सी कला फॉर्मल ऑपरेशनल ना ऑप्शन डी कला सेंसरी मोटर स्टेज। हम जानछन सेंसरी मोटर स्टेज होची स्टेज नंबर 1 तापर कोन प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 तापर 3 कंक्रीट ऑपरेशनल तापर 4 हला ऑपरेशन सॉरी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अभितर को स्टेज रे लॉजिकली आसी माने लॉजिकली गोटे दिन विषय भाबी पारे कंक्रीट दिन विषय भाबी पारे त राइट आंसर कोन आसीबो ना वर्ड रे ही थिला आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे पिलाटी कोन करथाय गोटे ऑब्जेक्ट विषय भाबी पारथाय बट कोन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ता मुंडे आसी नथाय। अच्छा देखिबा डिस्क्रिप्शन देखो आउटे बढ़िया विषय बुझी परियो इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बा जोटा कि 7 उ 11 कंक्रीट ऑपरेशनल केते हमर 7 उ 11 हमर सेंसरी मोटर हला केते ना 0 ରୁ 2 तापर प्री ऑपरेशनल केते ना 2 to 7 बा 2 to को जगह रे 6 भी थाए तापर कंक्रीट ऑपरेशनल केते आसीबो 7 ରୁ कंक्रीट ऑपरेशनल 7 उ 11 आसीबो तापर फॉर्मल ऑपरेशनल केते ना 12 ऑनवर्ड्स 12 प्लस जेतिकी। तो हम जानले कोन एडा सब पिला माने ई सब नोट करी रखिबो आ जे कोनसी भी क्लास कर दो जहाँ क्लास भी कर दो फिजिक्स करो केमिस्ट्री करो मैथमेटिक्स करो पेडागोजी करो जहाँ भी इंग्लिश पढ़ो जहाँ भी पढ़ो जितेबाला पढ़ुच सर्ट नोट बनई रख दिन सारा जहाँ भी पढ़ल सर्ट नोट बनई रख राति शोया पूर्व अध घंटा घंटे से सर्ट नोट को कभर कर बहुत ही हेल्पफुल हम पे एग्जाम बेलू बहुत ही हेल्पफुल हम।
छाड़ तापर कौन कहला ना इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि हमर 7 टू 11 इयर्स चिल्ड्रेन कैन थिंक लॉजिकली पिला माने कोन लॉजिकली भाबी पारंती बट ओनली अबाउट टैंजिबल टैंजिबल माने कोन जो जिंस को हमें टच करि परिया दैट इज कॉल्ड टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स हमें जो जिंस को टच करि परिया ताको हमें कोन कहबा टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स बोली कहबा तो से कहला कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे जोटा कि 7 टू 11 इयर्स चिल्ड्रेन माने कोन लॉजिकली सेही जिंस विषय भाबी पारंती जो जिंस को से कोन करंती टच करि पारंती जेमिति कि रियल ऑब्जेक्ट्स हेला बट abstract reasoning कोन ना abstract जिंस गुडा कोन ना जोडा डेवलप्स लेटर इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मन रखियो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे कोन हबो ना कंक्रीट जिंस विषय भाबी परिबे जेमिति कंक्रीट जिंस गुडा कोन ना जो जिंस गुडा टैंजिबल बा जो जिंस गुडा हमें कोन करंती टच करि पारंती हाथी घोड़ा बाघ भालू से विषय भाबी परियो बट फॉर्मल abstract reasoning ता कोडी आसीताय ना फॉर्मल abstract reasoning ता कोडी आसीताय पिला माने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे आसीताय फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जोडा केते ना 12 प्लस 12 इयर्स पर थारो सेही स्टेज ता आसीताय सेटा कोन कहंदी ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहंदी जो स्टेज रे पिलाटी कोन ना abstract reasoning आनिते abstract reasoning माने कोन आमे जानले कंक्रीट हिला कोन ना जो जिंस को हमें टच करि परिबा abstract कोन ना abstract जिंस हला कोन ना हिला तमर स्पेस हेगला तापर तमर हेगला साइंस हेगला काई की उड़ा जहाज केमिति उडुची तमर स्पेस रे कोन अछि ए सब जिंस हला कोन ना ए सब जिंस हला abstract ए सब जिंस कोन पिला माने ना abstract आशा करछि बुझी पारथियो क्वेश्चन नंबर 3 को जिबा कौन कहला ना व्हिच फैक्टर हैज द स्ट्रांगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन इमोशनल डेवलपमेंट इन इयरली चाइल्डहुड मन रखो का कथा पचारछि प्रथम तो कथा कहि से गोटे स्टेटमेंट दे देला कि इमोशनल डेवलपमेंट कथा कहला किंतु एठी गोटे कोन कर देला ना गोटे क्लोज लगे दिछि कोन ना इयरली चाइल्डहुड रे पिलाटर इमोशनल डेवलपमेंट ता स्ट्रांग केमिति होबा पई केउ फैक्टर ता जरूरी स्कूल करिकुलम पीयर ग्रुप फैमिली एनवायरनमेंट ना फिजिकल ग्रोथ देखो राइट आंसर कोन आछो देखो एठी लिखा छि कोन ना इयरली चाइल्डहुड पिलाडी कोड सबल रहइबो इयरली चाइल्डहुड रे पिलाडी कोड रहथे ना फैमिली एनवायरनमेंट तो राइट आंसर कोन आछो पिला माने फैमिली एनवायरनमेंट निजे आंसर करे ट्राई करो पिला माने फैमिली एनवायरनमेंट शेप्स इमोशनल सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल रेस्पॉन्सेस लव केयर एंड डिसिप्लिन एट होम स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बुझियला तो मनता इयरली चाइल्डहुड जे देला तार इमोशनल डेवलपमेंट कोड हो ता फैमिली रे ही हम कॉन्सेप्ट 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कहला द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बा जोटा को हमें जेडपीडी कहउछन एटा किए देइथिला ए थ्योरीटा किए देइथिले पियाजे ब्रूनर वाइगोस्की ना स्किनर देखो राइट आंसर कोन आसीबो बहुत पिलांगर आंसर आसीबो सब पिलांगर करेक्ट थिबो कोन राइट आंसर होची वाइगोस्की ही कोन कहिथिले जेडपीडी कथा कहिथिले वाइगोस्की का कथा कहिथिले एमक्यू मोर नॉलेजेबल अदर्स कथा कहिथिले बुझि जानि परछो ना है तापरे हम गला एटा तो इजी क्वेश्चन थिला बुझियार नै तापरे क्वेश्चन नंबर 5 लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर इज एसोसिएटेड विथ व्हिच थ्योरी बा बढ़िया क्वेश्चन ता ट्रायल एंड एरर थ्योरी ना सॉरी थ्योरी नो पचाजी व्हिच थ्योरी अच्छा किए देइथिले नो को थ्योरी सहित ट्रायल एंड एरर जड़ित आमे प्रथम जानछन ट्रायल एंड थ्योरी किए देइथिले को किए देइथिले ट्रायल एंड एरर थ्योरी किए देइथिले को हो तो आमे क्वेश्चन आगे सारिया क्लासिकल कंडीशनिंग इनसाइड लर्निंग ऑपरेंट कंडीशनिंग ना कनेक्शनिज्म तार राइट आंसर कोन आसीबो ना राइट आंसर आसीबो कनेक्शनिज्म कोन ना जेतोले गोटे जिंस पिलाटी प्रथम कोन कला ना जेतो एडिशन से कुजी से कोन करिवो ना हमें देबा ताको 2 + 3 केते तो हमें जे देबा एबला गार काट दवा 2 आउ 3 नै एमि दियंदे ना 2 भूलिबे मु बोलनी हां एमि दियंदे 2 + 3 केते होय तारा फर्स्ट थर कर भूलै पारे सेकंड थर कर भूलै पारे किंतु थर्ड अटेम्प्ट रे कोन ठीक हे जाई पारे तो तामन से कोन कला ट्रायल करा एरर कला तापर सिखला कला प्रैक्टिस कला तापर सिखला भूल रु सिखला सेटा कोन हमें ट्रायल एंड एरर थ्योरी तार राइट आंसर कोन आसीबो ना राइट आंसर आसीबो कनेक्शनिज्म माने कनेक्शन कोन होला एटी कनेक्शन कोन ना भूल रु से ठीक जो गला कनेक्शन रहला सब जगह कनेक्शन रहला ता मन नो जे प्रथम थरे से a + b होल स्क्वायर फार्मूला से मन रख दबो ना कहि देलो त घोसीबो तापर भूली जिवो फुन घोसीबो फुन प्रैक्टिस करियो फुन लिखि रखिबो तापर जाई से कोन जे कोन फार्मूला हो जहां भी हो सिखिबो सेटा को जाय कनेक्शनिज्म सेटा कोन को जाय पिला माने कनेक्शनिज्म बोली कुहा जाय हां पचारथली किए देइथिले थ्योरी ना एल थंडाइके देइथिले कोन ट्रायल एंड एरर थ्योरी देइथिले तांकर से थ्योरी कोन कहछन ना कनेक्शनिज्म कथा से कहछन कनेक्शनिज्म थ्योरी कथा कहछन एक्सपीरियंस लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर पिलाटी कोन करियो भूल करियो ता भूल रु से सिखिबो सेरी सार कोन प्रैक्टिस कर तू निजे करियो चेष्टा कर तू कले ही जानिबु जो कोन सेटा होची ट्रायल एंड एरर थ्योरी रेस्पोंसेस फॉलोड बाय सैटिस्फैक्शन आर स्ट्रेंथन काई कोंदी ना एटा एई सेंटेंस टा बुझो एटा तो बहुत थर पढिबोनी बहुत जण पाखर पढथिबो जदि बुझी पान तो को सुनो रेस्पोंसेस फॉलोड बाय सैटिस्फैक्शन आर स्ट्रेंथन माने कोन भूल करू करू जेतेबेले ठीक कर दबो ना सेतेबेले तुम कॉन्फिडेंस पूरा स्काई हाई हे जिवो माने कोन से कांसेप्ट टा केबे भूलिबोनी सेटा कहूची रेस्पोंसेस जोटा आसी थाए
ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ କୁ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ କ'ଣ ତମ ରେସ୍ପନ୍ସଟା କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ହେଇଥାଏ ମାନେ ଶକ୍ତିବାନ ହେଇଥାଏ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ କ'ଣ ତମ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ କି ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦୋଜ୍ କଜିଂ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଆର୍ ୱିକେଣ୍ଡ ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇ ଚାଲିଥିବ ତମକୁ କ'ଣ ୱିକ୍ ହେଇକି ଚାଲିବ କନଫିଡେନ୍ସ କ'ଣ ହେଇଯିବ ୱିକ୍ ହେଇକା ଚାଲିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6 କୁ ଯିବା କ'ଣ କହିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ପାଇଁ ମାନେ କୋଉ ମୋଟିଭେସନଟା ଆସିଥାଏ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନରୁ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन सोशल मोटिवेशन नेगेटिव मोटिवेशन ना इंट्रिंसिक देख आमर मोटिवेशन दुईटा अच्छी गोटे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन गोटे हूँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन सॉरी टिके सॉरी भूल कौन है आम जानते कौन ना आमर इंट्रिंसिक मोटिवेशन आउ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दुईटा हूँ मोटिवेशन तो जो मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन ना जो मोटिवेशन आम भितर आसी था आम कहते इंट्रिंसिक मोटिवेशन आउ जो मोटिवेशन आम बाहर आसी था आम कहते एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भितर को मोटिवेशन बाहर को मोटिवेशन आसला ना देख एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कौन ना तुम देख लो मोर सब सांग मान जॉब हो गलानी कार बाहागर है तो मत जहाँ भी चाकरी करा पड़ो सेटा हो कौन ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन सेटा कौन हो इंट्रिंसिक मोटिवेशन ना तुम भितर तुम ड्राइव गोटे आसला मोटिवेशन भितर आसला सेटा आम कहवा इंट्रिंसिक मोटिवेशन किंतु एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कौन ना बापा कहले तुम कौन जब चाकरी करगलु गोटे बाइक टे किनदेवी कि तथा गोटे कौन सुना चेन टे देवी तो सी सब है कौन ना एक्सट्रिंसिक जोटा बाहर तुम फोर्स आसला जोटा बाहर तुम ड्राइव आसला मोटिवेशन आसला सेटा है एक्सट्रिंसिक ताने ठीक कौन पचार इंटरनाल पचार तुम भितर आसला तुम राइट आंसर कौन आसो इंट्रिंसिक मोटिवेशन भितर आसला माने इंट्रिंसिक मोटिवेशन बुझेला आदर किछि नथला क्वेश्चन नंबर 7 कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जोटा को हमें कहते CCE तो मेनली फोकस कहा पर मेनली फोकस करी फाइनल एग्जाम मेमोराइजेशन एबिलिटी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ना कंपटीशन एमंग स्टूडेंट्स मन रखिबो CCE थ्योरी को सब बळे कहिजे ना पिलाटीर ऑल राउंड डेवलपमेंट पिलाटीर ऑल राउंड डेवलपमेंट बा पिलाटीर होलिस्टिक पिलाटीर कोन ना होलिस्टिक डेवलपमेंट होवा दरकार ता माने कोन ना ओवरऑल डेवलपमेंट ता माने कोन ना ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड CCE कंटीन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन चलथियो पिलाटीर दैट इज कॉल्ड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बुझेला गला क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच मेथड बेस्ट सपोर्ट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग कहला भितर को मेथडटा बेस्ट सपोर्ट करि थाए कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग को लेक्चर मेथड रोट मेमोराइजेशन डिस्कवरी लर्निंग ना ड्रिल एंड प्रैक्टिस कोडा को कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग पई किए बेस्ट सपोर्ट करि थाए तो कौन आसो लेक्चर मेथड हेले टीचर आसी गाई देगले तुमर किछि फायदा हलाने रोट मेमोराइजेशन घोषिक मन रखले तुमर किछि फायदा हलाने बट डिस्कवरी लर्निंग रे कोन पिलाटी निजे एक्टिवली एंगेज हेकी काम कला ताने निजे निजर नॉलेज को कोन कंस्ट्रक्ट कला राइट आंसर आसी ऑप्शन सी डिस्कवरी लर्निंग कोन करे ना कोन कहला ना कंस्ट्रक्टिविटी बिलीव्स कोन करदेला ना लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करिवो निजर नॉलेज को डिस्कवर करिवो लर्निंग अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर पिलाटी कोन एक्सप्लोर करिवो पिलाटी निजे एक्सपेरिमेंट करिवो एंड फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग निजर अंडरस्टैंडिंग को फॉर्म करि थांदे बुझेला क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग वन्स ओन इमोशंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर हावर्ड गार्डनर को इंटेलिजेंस जो थ्योरी देथिले रिलेटेड माने सेटा को रिलेट माने जो को इंटेलिजेंस सा रिलेटेड को ना अंडरस्टैंडिंग वन्स ओन इमोशन निजर गोटे पिला निजे निजर इमोशन को बुझिया से जो इंटेलिजेंस देते सेटा आम कौन कहवा इंटरपर्सनल लिंग्विस्टिक इंट्रापर्सनल ना लॉजिकल देख बढ़िया क्वेश्चन टा पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन राइट आंसर कौन राइट आंसर आसो इंट्रापर्सनल देख जितेबाला मोर कौन हो मत थंडा हो जानी पाइली सेटा हला मोर कौन ना इंट्रा पर्सनल मो देह खराब मुई पेट मोर पेट खराब ताले मुई तेल जिनस खाइबिनी मसला जिनस खाइबिनी सेटा जानी पाइली सेटा हला इंट्रा पर्सनल माने मोर कौन दरकार मो नीड मु जानी पाइली सेटा हला इंट्रा पर्सनल किंतु इंटर पर्सनल कौन ना इंटर पर्सनल कौन ना तमे जहाँ पाखु जाओ तमर कौन होइछि जानिया पाई तमर मनर जानिया पाई तुमको बुझिया पाई ताकू आमे कहबा इंटर पर्सनल जेमिति कौन ना जेति गेले साइकोलॉजिस्ट हे गेले साइकोलॉजिस्ट हे गेले तापर तमर कौन डॉक्टर हे गेले तमे कौन ताको पाखु जाओ तमर कौन होइछि बोली तमर कौन जाओ कौन होइछि बोली तमे देखिया जाओ बा तमर कौन होइछि बुझिया को सेटा जाओ ताहाने सेटा हबो इंटर पर्सनल मन रखिबो निजर बुझिया पाई हेले ताको आमे कहबा इंट्रा पर्सनल निजर कौन जे होइछि मु निजे बुझिया पाई हेले सेटा होछि इंट्रा पर्सनल किंतु आमे जहा पाखु जानती
ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏକ୍ସ ୱାଇର କ'ଣ ଚାଲିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଏ କରାଯାଏ କ'ଣ କରାଯାଏ ହିପ୍ନୋସିସ୍ କରାଯାଏ। ତାପରେ ତମର କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଚାଲେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଚାଲେ। ତାପରେ ତମର ସାଇକୋଲୋଜି ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ମନୋତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମାନେ ପଚାରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି ତମର କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଇଣ୍ଟର ପର୍ସନାଲ। ବୁଝିଲା ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା। ଏଇଟା ଭିତରେ ବୁଝେଇ ଦେଉ ଶୁଣ। ଇଣ୍ଟ୍ରା ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରେଫର୍ସ ଟୁ ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍। ଇଣ୍ଟ୍ରା ପର୍ସନାଲ କ'ଣ କହିଲା ନା ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ ସେଲ୍ଫ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ଇମୋସନ୍। ଜଣେ ତାର ନିଜର ଇମୋସନ୍ କ'ଣ ସେଟା ବୁଝିପାରିବ, ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ୱିକନେସକୁ ବୁଝିଥାଏ। ବୁଝିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟର ପର୍ସନାଲ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୁଝିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଏ ଟିଚର ଏନକରେଜିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍। ଟିଚର କ'ଣ କରୁଛି ଏନକରେଜ କରୁଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ସକୁ ଇଜ୍ ମେନଲି ପ୍ରମୋଟିଂ। କାହାକୁ ମେନଲି ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ନା ପ୍ୟାସିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କହିଥିଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯେ ଧରିବେ ଦେଖ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ତ ହେଲା ନାହିଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ତ ନୁହେଁ କାଟିଦେବ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ହେଲାନି ତାପରେ କ'ଣ କୋଅପରେସନ୍। ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ବସିବା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ବଢ଼ିବ କୋଅପରେସନ୍ ବଢ଼ିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। Question number 11 which assessment tool is most suitable to assess attitude and interest। बढ़िया क्वेश्चन टा किए कोई परिवार आंसर को असेसमेंट टूल टा यूज करा जाए बा सुटेबल हेता है बेसी कोन ना एटीट्यूड और इंटरेस्ट को मापिबा बाय अचीवमेंट टेस्ट रेटिंग स्केल ओरल टेस्ट ना एसे टेस्ट। देखो मन तो एटीट्यूड और इंटरेस्ट भाई हमर सबले कोन ना रेटिंग स्केल ही हमर कोन ना रेटिंग स्केल ही कोन हेल्पफुल हेई थाए। बुझला अचीवमेंट टेस्ट नुहे ओरल टेस्ट नुहे एसे टेस्ट नुहे कहीं नुहे शुण कहीं ना रेटिंग स्केल देखो ना रेटिंग स्केल्स आर यूज्ड टू मेजर नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट। ये सब है कौन ना नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट किए नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट ना ये हूँ कौन ना एटीट्यूड इंटरेस्ट वैल्यू लव ये सब जिन गुड़ा कौन ना एटीट्यूड होगा तापर तुम इंटरेस्ट होगा बिहेवियर होगा पार्टिसिपेशन कौन ना ये सब मापिया कौन ना रेटिंग स्केल हूँ सबुठ इंपोर्टाट कौन मेजरमेंट मेजर इंस्ट्रूमेंट कौन ना माने कौन था रेटिंग स्केल माने कौन ना आउट ऑफ 10 केते रहिला तुम कौन कन्स्टांटली गोटे मेजर चली थाए तो तापर माने परे जना पड़ी थाए कि कौन कि पिलाटर से स्केल ही जना पड़ी थाए पिलाटर एटीट्यूड केमिति पिलाटर इंटरेस्ट केमिति बिहेवियर केमिति ये सब होला कौन ना नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट। ये सब होला कौन ना नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट मन रखियो नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट जोड़ा कौन इंटरेस्ट बिहेवियर ये सब को मापिया पई माने जानिया पई हमर कौन रेटिंग स्केल टा यूज करा जाई थाए। क्वेश्चन नंबर 12 द मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू इंक्लूसिव एजुकेशन मुख्य लक्ष्य कौन टीच गिफ्टेड स्टूडेंट सेपरेटली। देखो इंक्लूसिव कथा कही ये सेपरेट कहीदेला काटी दियो सेग्रीगेट मान अलग कर काटी दियो एजुकेट ऑल चिल्ड्रेन टुगेदर ना फोकस ओनली ऑन स्लो लर्नर को केवल फोकस करिया भूल तो राइट आंसर कौन ना इंक्लूसिव माने समस्त मिसई पाठ पढ़िया सेटा को जाए इंक्लूसिव एजुकेशन। बुझला तो राइट आंसर ऑप्शन सी। तापर क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। को स्टेज मोरल डेवलपमेंट रो को स्टेज टा पनिशमेंट और ओबीडियंस ऊपर पर्यवेसित दबा बेस्ट कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल ऑटोनोमस ना प्री कन्वेंशनल को कौन राइट आंसर को राइट आंसर अच्छे ऑप्शन डी प्री कन्वेंशनल स्टेज रे पिलाटीर प्री कन्वेंशनल स्टेज रे आमे कोन करंदी ना पनिशमेंट और ओबीडियंस डर रे से कोन करंदी ना ठीक ठाक माने कोन देखो इन द प्री कन्वेंशनल स्टेज चिल्ड्रेन फॉलो कोन करंदी रूल को फॉलो करंदी काहे कि ना मेनली टू अवॉइड पनिशमेंट न पाइबा पई से रूल को फॉलो करंदी कोन भाई ना पनिशमेंट न पाइबा पाई और गेन किछि पाइबा पाई धर तू ए कामटा कर दबु तते चॉकलेट दिया जिवो कि जदी ए कामटा तो कोलु तते पहाड़ हबो माड़ हबो तो से डर रे प्री कन्वेंशनल स्टेज मन थिबो को स्टेज रे ना प्री कन्वेंशनल स्टेज रे से कोन माड़ पनिशमेंट बा ओबीडियंस डर रे काम को करि थाते गला। क्वेश्चन नंबर 14 ए चाइल्ड हु लर्न्स बेटर बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स बिलोंग्स टू व्हिच लर्निंग स्टाइल। को लर्निंग स्टाइल ले पिला माने एक्सपेरिमेंट करी भलो एक्सपेरिमेंट करी पाठ पढ़ी था बेटर पाठ पढ़ी था ऑडिटोरी विजुअल काइनेस्थेटिक ना वर्बल। देखो जो एक्सपेरिमेंट करिवो ताने केवल शुणिकी केवल देखिकी केवल कहीकि हेबने काइनेस्थेटिक काइनेस्थेटिक माने कोन निजर हाथ गोड़ सब चलथियो निजर हाथ गोड़ चलथियो ताहाने जाई से कोन करि परियो ना देखो काइनेस्थेटिक लर्नर कोन करन ना अंडरस्टैंड करन कांसेप्ट को बेटर थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटी से तांगा हाथ रे जते काम सब कोन हैंड्स ऑन एक्टिविटी करिवे तांगा हाथ गोड़ सब चलथियो मूवमेंट चलथियो एवं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करि परिबे ताहाने ताको कोन कहबा ना काइनेस्थेटिक लर्नर्स बेटर अंडरस्टैंड कोन ना जो हमरो कोन थिला क्वेश्चन बेटर एक्सपेरिमेंट करंती चाइल्ड हु लर्न्स बेटर बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट कला माने कोन हबो ना से मानको हाथ गोड़ सब चलथो सब एक्टिव थियो
केवल शुणिकी नुह केवल देखिकी नुह कि केवल कहीकि नुहे। क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग स्टेट्स दैट लर्निंग शुड मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बढ़िया क्वेश्चन एटा को थ्योरी कथा कहला कि को लर्निंग टीचिंग रो को प्रिंसिपल टा कहला कि कोन लर्निंग टा कोठ जीवा दरकार सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को जीवा दरकार बा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बा एस रो सी को जीवा को पड़ता फ्रॉम नोन टू अननोन फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम होल टू पार्ट ना फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को कोन राइट आंसर कोन आसीबो कोन आसीबो ना राइट आंसर आसीबो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आ कुछ याद एक्स्ट्रा कुछ बुझिबार ही नै क्वेश्चन ही आंसर थिला तामाने कोन तामाने हला कोन सिंपल कॉम्प्लेक्स को जे माने कोन द प्रिंसिपल हेल्प्स स्टूडेंट्स बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअली बाय स्टार्टिंग देयर विथ इजियर कांसेप्ट प्रथम इजियर कांसेप्ट बुझिबे प्रथम बुझिबे कोन ना प्रथम हमें पढिबा अर्थ विषय अर्थ हमें जानले अर्थ अछि मार्स अछि वेनस अछि सब पढले तापर के सन थारु केते डिस्टेंस रे अछि तापर पढिबा रिवोल्यूशन कोन तापर पढिबा रोटेशन कोन तापर पढिबा दिन केमिति होउची राति केमिति होउची कॉन्सेप्ट जो मिला कोड आसिले आमे सिंपल कॉम्प्लेक्स को आसिले बा जे देखिबा कोन आमे प्रथम कोन करबा ना a + b रो होल स्क्वायर ताको फार्मूला आगे कहबा कि कोन a² + 2ab + b² तापर आमे ताको दवा कोन ना 3 + 4 रो होल स्क्वायर तू मते बाहर करिक दे ताको जे डायरेक्ट काढी कहि दवा 3 + 4 होल स्क्वायर कह बोली से करि परिबो नै किंतु ताको जे आगे सिंपल बा फार्मूला दे दिथिबा ताहा पर कोन करि परिबो ना से तापर पुट द फार्मूला गेट द आंसर फार्मूला पके दबो आंसर बाहर कर दबो बा सिंपल रो कॉम्प्लेक्स को गला बुझि पाइलो। क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथेन्स बिहेवियर बाय रिमूविंग समथिंग अनप्लीजेंट। ए क्वेश्चन जे करि दबो टाइम टिके नियो 1 मिनिट टाइम दोजी जे क्वेश्चन टा कर दबो ता माने जानिबो कोन से पूरा प्रिपेयर अछि पेडागोजी पूरा प्रिपेयर अछि को टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करथाय माने बलशाली करथाय शक्तिशाली करथाय बा कॉन्फिडेंस को बढ़ाई थाय कोन बाय रिमूविंग समथिंग अनप्लीजेंट जोटा कि किछि अनप्लीजेंट को जोटा कि हमको भल लागुनी ताकू काढी की कोन करथाय ताकू काढी थाय काढी की हमर जो बिहेवियर टा कोन स्ट्रेंथन करथाय पॉजिटिव रेनफोर्समेंट नेगेटिव रेनफोर्समेंट पनिशमेंट ना एक्सटिंक्शन देखो बहुत सारा पिलांकर एठी राइट आंसर आस्थिबो कोन ना पॉजिटिव रेनफोर्समेंट किंतु पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कोन आंसर भूल राइट आंसर ताले कोन ना राइट आंसर हला नेगेटिव रेनफोर्समेंट काहे कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट होबो सुनो मन दे एबे मु जहा कुछ सुनो पाठ को भूल जा ना जाकू सुनो तमे गाड़ी चलाउथलो गाड़ी चललो तुम सीट बेल्ट लगेना फोर व्हीलर कथा कहूची सीट बेल्ट लगेना किंतु गाड़ी चलेलो तुम गाड़ी कोन करियो बेप 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 हे चलथिबो जे पर्यंत तुम सीट बेल्ट न लगेइछो तापर जेतोले तुम सीट बेल्ट लगेइ देलो तमर बीप बीप बंद हे गेला ता माने कोन कला ना व्हिच टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथेन्स बिहेवियर बाय रिमूविंग समथिंग इट रिमूव कोन हला बीप 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 साउंड रिमूव हे गेला समथिंग अनप्लीजेंट जो से जो बीप 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 साउंड होता तुम कोन से प्लीजेंट लागुतले खुशी लागुनतला किंतु तुम जो सीट बेल्ट पिंधि देलो तापर सेटा कोन रिमूव हे गेला तो ताने को रेनफोर्समेंट सेटा हला नेगेटिव रेनफोर्समेंट हला नेगेटिव रेनफोर्समेंट कोन रिमूव हेला बाय कोन केमिति आमी गोटा गळै देली मु बेल्टा सीट बेल्टा पिंधेली जेतोले मोर से नेगेटिव रेनफोर्समेंट कटि गेला सेटा ही तो कहूची व्हिच टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथेन भल लागिला तुमको केमिति ना बाय रिमूविंग समथिंग रिमूव का कलो बीप बीप साउंड को रिमूव कलो जोटा कि अनप्लीजेंट थिला बुझि गेल ना किंतु पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कोन हला गोटे पिलाटे तार 100 रु 99 मार्क रखिजी बा 10 आउट ऑफ 10 रखिजी बा 100 आउट ऑफ 100 रखिजी तमे तो कोन कलो शाबाश कहलो कोनटा अधि हला रिमूव कोनटा कलो एटा तो रिमूव किछि कलोनी जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट थिला सेही पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ही रहिला एटा रिमूव किछि कलोनी किंतु ए जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट दवा द्वारा कोन हला रिमूव हला कोन रिमूव हला बीप बीप साउंडटा रिमूव हला एटा नेगेटिव रेनफोर्समेंट कोन बेल्ट देई नथिलो बेल्टटा देलो जाद्वारा कोन बीप बीप साउंडटा नेगेटिव जो बीप बीप साउंडटा तम जोडा नेगेटिव थिला अनप्लीजेंट थिला सेटा रिमूव हे गेला बुझि पाइलो ना बुझी पारिबो आउ थरे दिन बुझी पाइलो आउ थरे एग्जांपल जहा भी कहले बुझी दबो नेगेटिव रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथेन बिहेवियर बाय रिमूविंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस लाइक रिड्यूसिंग होमवर्क और इवन व्हेन स्टूडेंट परफॉर्म वेल यदि गोटे पिलाटे भलो पढिला परफॉर्म करि चलला तमे तार कोन करियो ता होमवर्क को कमे चलला तो होमवर्क को कमे चललो ताने को रिमूव हेई का चलला बुझी पाइला जदि से स्टूडेंट भलो परफॉर्म करूची ता प्लस तमे ता परे भी बेसी बेसी होमवर्क दे चलो ताने तो रिमूव किछ हलानी ताने कोन से पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहला नेगेटिव रेनफोर्समेंट हला नाही बुझी पाइलो एडी रिमूव किछ हला नाही क्वेश्चन नंबर 17 इमोशनल इंटेलिजेंस मेनली हेल्प्स स्टूडेंट्स इन इमोशनल इंटेलिजेंस ता पिला मानु कादरे हेल्प करता है स्कोरिंग हाई मार्क मेमोराइजिंग फैक्ट
मैनेजिंग इमोशंस एंड रिलेशनशिप ना स्पीड रीडिंग स्कोरिंग हाई मार्क पेडागोजी रे भूल मेमोराइजिंग भी देते देला पेडागोजी रे भूल स्पीड रीडिंग ये भी भूल ता राइट आंसर कोन ना पिलाटर इमोशनल इंटेलिजेंस जदी थिबो से इमोशन को रिलेशनशिप को कंट्रोल करि परियो मैनेज करि परियो। क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच बैरियर टू लर्निंग अराइजेस ड्यू टू पुअर क्लासरूम इंटरेक्शन यदि क्लासरूम नहीं पुअर इंटरेक्शन रहिबो पार्टी गोळ चली थिबो एपटे टीचर आसुन टीचर फरक किसी पन टीचर शोई पड़े तुम बस गप भी चलती ताहले सेटा कौन आसीबो को बैरियर आसीबो लिंग्विस्टिक बैरियर आसीबो इमोशनल बैरियर आसीबो सोशल बैरियर आसीबो ना फिजिकल बैरियर आसीबो ता राइट आंसर कौन आसीबो ना लिंग्विस्टिक रे किसी असुविधा ना इमोशनल किसी असुविधा ना फिजिकल किसी हो सोशल बैरियर ता तुम कौन डेभलप हेका चलियो पिला मानक झगड़ा झाटी लागिले कोड सोशलिटी रहइबो तांग फ्रेंडशिप रहइबो ना सोशलिज्म किछि रहइबो नाही। क्वेश्चन नंबर 19 डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड टू डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन केतବେଳେ कंडक्ट करा जाय थाए प्रमोट स्टूडेंट आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी रैंक स्टूडेंट ना अवार्ड सर्टिफिकेट देखो अवार्ड सर्टिफिकेट कौन सेटा होची समेटिव इवैल्यूएशन सेटा कोन कहती समेटिव इवैल्यूएशन मन रखो समेटिव इवैल्यूएशन माने कहितली समेटिव माने कोन ना एंड रे बा तक हम कोन कहंती ना एनुअल बोली कहि परिया बा तक हम कोन कहंती सर्टिफिकेट बोली बोली मध्य कहि पारंती किंतु डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन केतळ होय जाय ना लर्निंग डिफिकल्टी काढ़िया पई तक हम सेतळे हम कोन करंती ना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करंती पर्टिकुलर को जगह रे पिलाटर असुविधा रहउची सेटा जानिया पई हम कोन करंती ना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करंती। फॉर्मेटिव केतळ करा जाय ना ड्यूरिंग द क्लास चलीथिला बेले टीचर जो क्वेश्चन पुट करंती कोन काई की ना जानिया पई जे मु पढेली जति केते पिलाटी मन रखिची केते बुझिची सेटा हला फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बुझियला। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कोन जानि पाइलो आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी। क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच टीचिंग एड व्हिच टीचिंग एड अपील्स मोस्ट टू विजुअल लर्नर्स विजुअल जो माने देखि पारु नाहंती सेमानक पई को टीचिंग एटा अपील करि थाए माने बेसी भलो होई थाए ऑडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर चार्ट्स एंड डायग्राम्स ना ग्रुप डिस्कशन हम जम जानछनी जो मानकर देखियार प्रॉब्लम थाए सेमानक कोन दिया जाय ना चार्ट आउ डायग्राम रे पढ़ा जाय थाए। क्वेश्चन नंबर 21 को जिबा व्हिच कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब्स एडोलेसेंस को कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब करि थाए इमोशनल स्टेबिलिटी रैपिड फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स ना स्लो कॉग्निटिव ग्रोथ एडोलेसेंस बेले कोटा हेई थाए कोटा हेई थाए ना सेटा हेई थाए रैपिड फिजिकल चेंज एंड इमोशनल चेंज कोन ना पिलाटी ठीक भूल किसी जानि पारेनी कोन ता शरीर रहउची कि जानि पारेनी से इमोशन में बही जाय थाए हां एवं फिजिकल रैपिड फिजिकल ग्रोथ हेई थाए समस्त जानि छन हमें सेही पीरियड रे कोन थाए हमरो विभिन्न प्रकार चेंजेस आसी थाए हम बॉडी रे विभिन्न प्रकार चेंजेस आसी थाए बोथ बॉयज एवं गर्ल्स मानकर। Adolescence is marked by rapid physical growth, emotional instability, emotion को instability आस्ता है कि का माने चिड़चिड़ापन ये से सब आस्ता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन आस्ता है एवं इंक्रीज इंडिपेंडेंस आसी था। तापर क्वेश्चन 22 द मेन पर्पस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज टू क्लासरूम मैनेजमेंट रो मुख्य उद्देश्य कोन मेंटेन साइलेंस कंट्रोल स्टूडेंट स्ट्रिक्टली देखो साइलेंस कथा भूल काटी दियो स्ट्रिक्टली गोटे कथा बोला ता काटी दियो क्रिएट पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट ऑप्शन सी ठीक लागुची फिनिश सिलेबस ये भी पेडागोजी कोइ नै ताल ऑप्शन सी कोन क्लासरूम मैनेजमेंट कोन ना क्रिएट पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट एज ए टीचर योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू क्रिएट ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर योर स्टूडेंट्स बस प्रथम रूल होची पेडागोजी रो प्रथम रूल कोन एज ए फॉर टीचर गोटे टीचर बाय कि तमे गोटे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो तमर पिला मानक बाय बुझिला गला। क्वेश्चन नंबर 23 को जिबा व्हिच लर्निंग थ्योरी एम्फासाइजेस ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन को लर्निंग थ्योरी आ भितरु एम्फासाइज करथाय ऑब्जर्वेशन एवं इमिटेशन को बिहेवियरिज्म कंस्ट्रक्टिविज्म सोशल लर्निंग थ्योरी ना ह्यूमनिस्टिक थ्योरी आ भितर को लर्निंग थ्योरी एम्फासाइज करथाय ऑब्जर्वेशन एवं इमिटेशन को कोठी ना हमर होजी राइट आंसर होजी ऑप्शन सी सोशल लर्निंग थ्योरी रे कोन ना ऑब्जर्वेशन एवं इमिटेशन को बहुत गुरुत्व देइथिले गुरुत्व किए देइथिले ना अल्बर्ट बंदुरा किए देइथिले पिला ना अल्बर्ट बंदुरा को सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंदुरा को सोशल लर्निंग थ्योरी रे कोन कहिथिले ना बुझेइथिले जे कोन ना चिल्ड्रन छुआ माने लर्न करंती बाय ऑब्जर्व करिकि अदर्स अन्य मानक अदर्स अन्य मानक ऑब्जर्व करिकि एवं इमिटेटिंग माने अनुकरण करिया कॉपी करिया माने सेही बेला चालुतला सेही बेला कहउतला कथा तो पिला माने कोन करंती एई समय रे सोशल लर्निंग थ्योरी रे अल्बर्ट बंदुरा बुझिजंती जे पिला माने सोसाइटी रे रही कि कोन ऑब्जर्व करियो अन्य मानक एवं अन्य मानक अनुकरण करिकि सिखि थांती सोसाइटी रे केमि रहबा
ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଦେଖିବେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଜୋତା କାଢୁଛି, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛି, ଏମିତି ଆଣ୍ଠେଇକି ଜୁହାର ହେଉଛି, ସେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଦେଖିକି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। Question 24, a child refusing to participate due to fear of failure reflects which need? ତ ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛି, କାରଣ କ'ଣ ନା ତା ଫିଅର ଅଫ୍ ଫେଲୁଅର, ତାକୁ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ମାନେ କାଳେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି କି, ତ ସେଟା କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି? ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ, ସେଫ୍ଟି, ଏଷ୍ଟିମ୍ ନା ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ? କୋଉଟା ହବ? ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ନା କୋଉଟା ହବ? ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ କୁହ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ନା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଏଷ୍ଟିମ୍, ବା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା? ସେଲ୍ଫ ଇଷ୍ଟିମ୍ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। ସେଲ୍ଫ ଇଷ୍ଟିମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ, ପିଲାଟାର କ'ଣ କନଫିଡେନ୍ସର କମି ଅଛି ବୋଲି ସେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁନି, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନି, କାହିଁକି ନା କାଳେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କାଳେ ମତେ ପିଲା ଚିଡ଼େଇବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ବା ଖାଲି ଏଷ୍ଟିମ୍। ସେଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆବ୍ରାହam ମାସ୍ଲୋ ଦେଇଥିଲେ। ଥିଓରିଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆବ୍ରାହam ମାସ୍ଲୋ ଦେଇଥିଲେ। ଫିଅର ଅଫ୍ ଫେଲୁଅର ଇଜ ଲିଙ୍କଡ ଟୁ ଅନମେଟ୍ ଏଷ୍ଟିମ୍ ନିଡ୍ସ। ଅନମେଟ୍ ଏଷ୍ଟିମ୍ ନିଡ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଚାହୁଁ, ମାନେ ଦେଖ 2+3 ତମେ ଜାଣିଛ 5 ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ପଚାରିଲେ 2+3 କେତେ, ତମେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ କହିବନି। କାହିଁ କହିବନି ନା ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲି ମତେ କ'ଣ ଅନମିଟ୍ ଏଷ୍ଟିମ୍ ନିଡ୍ସ, କ'ଣ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲି ମତେ ପିଲାମାନେ ଚିଡ଼େଇବେ, ସାର୍ ମତେ ଦୀପଦ କହିବେ, ତ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଷ୍ଟିମ୍ ବା ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ର ଆମର କ'ଣ ସର୍ଟେଜ୍ ଥାଏ, ସଚ୍ ଆଜ୍ କନଫିଡେନ୍ସ, ଯୋଉଟାକି ଆମର କ'ଣ କନଫିଡେନ୍ସ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। Question 25, which test is most suitable for assessing higher order thinking skill ବା ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହନ୍ତି HOTS? ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟାକୁ ଆମେ କରିବା, ଯୋଉଟା ଜାଣିପାରିବା, ଏ ଭିତରୁ କୋଉ ଟେଷ୍ଟଟାକୁ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି କ'ଣ ନା ପିଲାଟିର ହାୟର ଅର୍ଡର ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ବା HOTS ଅଛି? ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟେଷ୍ଟ, ଏସେ ଟେଷ୍ଟ, ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ନା ମ୍ୟାଚିଂ ଟେଷ୍ଟ? ଦେଖ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ 1 ମାର୍କ, ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ବି 1 ମାର୍କ, ମ୍ୟାଚିଂ ଟେଷ୍ଟ ବି 1 ମାର୍କ, କିନ୍ତୁ ଏସେ ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ମେ ବି 5 ମାର୍କ ହେଇପାରେ, 10 ମାର୍କ ହେଇପାରେ, 20 ମାର୍କ ହେଇପାରେ, ଇଭେନ୍ ମୋର୍ ହେଇପାରେ। ଏସେ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଏଠି ରଚନା ନୁହେଁ, ଏସେ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏସେ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ପିଲାଟିର ଥିଙ୍କିଂ କୋଉ ଲେଭେଲର ସେଇଟା ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ କାହାଥିରେ ନା ଏସେ ଟେଷ୍ଟରେ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? କିନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ହେଲା, ମ୍ୟାଚିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ପିଲାଟି ଘୋଷିକି ଆସି କରିଦେଇ ପାରିବ। 100ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ, ଆନ୍ସର ଦିଆଯାଏ, ସେ ଆସି ଘୋଷିକି କରିଦେଇ ପାରିବେ। ବଟ୍ ଏସେ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହବ, ପିଲାଟିର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଥିଙ୍କିଂଟା ଜଣାପଡ଼େ, ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି କେତେ ଡିପ୍ ଲେଭେଲ ଥିଙ୍କ କରିପାରୁଛି। କୋଡ଼ିଂ ହେଲା, ଆଇଆଇଟି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କ'ଣ କୋଡ଼ିଂ ଡିକୋଡ଼ିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଟା କେମିତି ହେଇପାରୁଛି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂଟାକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତମର ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ହେଇଗଲା, C++ ହେଇଗଲା, ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପିଲାଟିର ଲେଭେଲ ଥିଙ୍କିଂ ଲେଭେଲଟାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ଯେମିତି OS ହେଲା, IAS ହେଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆନ୍ସର କରନ୍ତି। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପଡ଼ିଥାଏ, ଯୋଉଟା ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ସବଜେକ୍ଟିଭ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟଟା ଥାଏ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନା ସବଜେକ୍ଟିଭ ଯୋଉଟା, ତ ସେଥିରେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ ପିଲାଟିର କ'ଣ ନା କେତେ ଲେଭେଲର ସେ ଥିଙ୍କ ମାନେ ଭାବି ପାରୁଛି। Question 26, ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ ମେନଲି ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍। ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ? ଟିଚର ଅଥରିଟି କେବେ ବି ନୁହେଁ, ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ସିଲାବସ୍ ଇଏ ବି ନୁହେଁ, ଚାଇଲ୍ଡ ନିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଚାଇଲ୍ଡର ନିଡ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପିଲାମାନେ ନିହାତି କ୍ଲାସଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବ ପ୍ଲିଜ୍, ଏବଂ ଯଦି ନୂଆ ଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। କହିଲା ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ କଲା, ବୁଝିଗଲା। Question 26 ତ ଗଲା, ତାପରେ Question 27 କୁ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ ମେଥଡ ଏନକରେଜେସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୁ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ? ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ କୋଉ ମେଥଡଟା ଏନକରେଜ କରିଥାଏ ମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ? ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ, ଡ୍ରିଲ ମେଥଡ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମେଥଡ? ଏଠି କ'ଣ କହିଛି? ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ କଥା କହିଛି। ତାହେଲେ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନଟା କ'ଣ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ହବ କୁହ? ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ ହବ କାହା ସହିତ ନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ। ପିଲାଟିକୁ ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବା ସେ ସେତେ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ତାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖୁଛ ପ୍ରତି ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ୟା ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ଆଣ, ତା ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ଆଣ। ତାର କ'ଣ ନା ଯେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହବ, ଯେତେ ତାର ନିଜର ନଲେଜକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବ, ତାର ନଲେଜ ସେତେ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ସେତେ ହେଇଥାଏ। ଗଲା। Question 28 ଗଲା। ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ। ବୁଝେଇଥିଲି ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ। ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କୋଉଠି କରାଯାଏ? ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ କୋର୍ସ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେଟା ହେଲା ସमेଟିଭ, ବୁଝେଇଥିଲି। ତାପରେ ଓନ୍ଲି ଡ୍ୟୁରିଂ ଏକ୍ଜାମ, ଡ୍ୟୁରିଂ ଏକ୍ଜାମ, ତାପରେ ଅପସନ ହେଇଗଲା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ଫର୍ମେଟିଭ। ଫର୍ମେଟିଭଟା କ'ଣ ନା ଡ୍ୟୁରିଂ, କେତେବେଳେ ନା ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ବେଳେ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କରାଯାଇଥାଏ। Question 29, ହୁଇଚ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର ଆନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚର? ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚର ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିଟା ମୋଷ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ? ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ, ସବଜେକ୍ଟ ନଲେଜ ଓନ୍ଲି, ଏମ୍ପାଥି ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନା ଅଥରିଟି? କୁହ।
गोटे इफेक्टिव टीचर हवा कौन हवा ता पाखरे कौन रही दरकार ना ता पाखरे रही दरकार एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट नॉलेज मारिबनी पिला माने सब्जेक्ट नॉलेज ठारू ऑब्वियसली जमते जो टीचर होइचंदी समस्तंकर सब्जेक्ट नॉलेज थी किंतु सब्जेक्ट नॉलेज ठू बड़ी बड़ी एठी कौन ना एम्पैथी एवं अंडरस्टैंडिंग टा रहिथिबा दरकार छुआ प्रति एम्पैथी एवं अंडरस्टैंडिंग टा रहिथिबा दरकार बुझियला तापर आज लास्ट क्वेश्चन को जीवा पूर्व पिला माने जदि क्लास टी भल लागितो ताने निहाती क्लास को वीडियो टी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करियो जमा भी भूलियो एवं निजर किछि ओपिनियन थिले कमेंट सेक्शन में निहाती जणाबे फीडबैक थिले भी क्लास टी केमिति लागुछि निहाती कमेंट सेक्शन में जणाबे क्वेश्चन नंबर 30 कला एजुकेशन दैट डेवलप्स मोरल फिजिकल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ये जी कॉल्ड एजुकेशन टा जोडा कि डेवलप होइता है डेवलप करता है मोरल को फिजिकल एवं इमोशनल एवं इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को तो आमे कोन कहबा फॉर्मल एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन होलिस्टिक एजुकेशन ना वोकेशनल एजुकेशन तो राइट आंसर टा जो माने वीडियो लास्ट पर्यंत देखुचंती निहाती कमेंट सेक्शन में जणाइबो जार ठीक थिबो मु कोन निहाती जणा देबी कार ठीक अछि बुझिला तो निहाती मते कमेंट सेक्शन में राइट आंसर टा जणा एवं आर नेक्स्ट क्लास रे हम कोन देखिया आ राइट आंसर टा कर दबा बुझिला तो पीडीएफ पाए निहाती टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर जानतु क्लास टी भल लागले लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।